हेलो नमस्कार दोस्तों। आज CBG एकेडमी में आपका स्वागत है। परीक्षा से संबंधित 5 प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके आगामी पेपरों में काम करेंगे और इन प्रश्नों को हम लोग शॉर्टकट विधि से भी हल करेंगे। कम से कम समय में जल्द से जल्द आंसर देने के लिए हम ट्रिकों का प्रयोग भी करेंगे। तो आइए मित्रों, इन 5 प्रश्नों का आंसर हम जल्दी से जल्दी हल करने की विधि को भी जानें। और ये आगामी पेपर जितने भी हैं, चाहे जिस लेवल के हों, उन सब में इस तरीके के प्रश्न देते हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और आप यदि मेरे वीडियो पर नए हों तो मैं एक बार आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद भी आप सोच करके सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आगामी वीडियो में आपको इसी तरीके के टिप्स देता रहूँगा और मूल थीम भी देता रहूँगा। पेपर से संबंधित प्रश्न भी देता रहूँगा और मूल थीम भी देता रहूँगा। और इस प्रकार मैं अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आइए मैं प्रश्नों की तरफ चलता हूँ और इनको कैसे जल्दी से जल्दी हल करेंगे यह विधि बताते हुए आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो फिर वही कहूँगा कि एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो मेरी, उसमें आपको आपके लक्ष्य के तरफ ले जाती हुई यह वीडियो मिलेगी। तो मित्रों, इन 5 प्रश्नों को आप देख चुके होंगे और यदि कलम कापी पेन लिए हों तो शुरू हो जाइए मेरे साथ में और इन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हुए और हल किया जाए और देखा जाए इनका जल्दी से जल्दी आंसर कैसे मिलता है। तो मित्रों, बहुत से आप प्रश्नों को हल किए होंगे और करते होंगे, तो इसमें कुछ ऑप्शन विधि भी होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन विधि भी कैसे देखे हल कर लेंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स होंगे, ट्रिक होंगे जिनको ऑप्शन विधि से भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मित्रों, समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आपको अपने मूल थीम की तरफ ले चलता हूं और कलम कापी पेन हो तो लिखते भी चलिएगा और कोई नई चीज़ मिल जाए, बोलते हुए मिल जाए, क्योंकि बोलने में भी सूत्र मिल जाते हैं, बोलने में भी तरीके मिल जाते हैं, थीम मिल जाते हैं। तो इन थीम को, इन तरीक़ों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। तो आइए मित्र चलते। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके तरफ इशारा कर रहा है और ये कह रहा है कि देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, यदि a बराबर 16 दिया हुआ, a बराबर 16 तथा b बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का बटा a क्यू माइनस b क्यू बराबर क्वेश्चन, मतलब क्या होगा। तो मित्रों देखें, इसमें न सूत्र पे जाना है न कहीं और जाना है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ आना है। तो आइए चलते हैं, देखें। बस एक बात का ध्यान दीजिए, इसमें यह देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो लिखा हुआ है, इसमें मित्रों यहाँ पर विशेष आपको ध्यान देना है कि माइनस है कि प्लस है। यहाँ पर यदि माइनस है तो इन दोनों दिए हुए वैल्यूओं को घटा दीजिए। घटा दीजिए का मतलब कि 16 माइनस 5 बराबर 11, 16 माइनस 5 बराबर 11। अब आप देख लीजिए कि नीचे में किस में 11 है, वही आपका पक्का है कि आंसर होगा। तो नीचे में आपके 11 के रूप में मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी
निश्चित रूप से सही होने वाला है। तो ये तो ऑप्शन विधि रही, तुरंत हल किए। अब चलते हैं मित्रों हुआ कैसे। तो आइए चलते हैं कि कैसे हुआ। तो लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर है मित्रों, ज़रा देखें कि इसमें ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बटे में बता रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। तब इसको जब हल करेंगे मित्रों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो दिया हुआ है के बटे में ये ए क्यू माइनस बी क्यू को जब तोड़ेंगे मित्रों तो ए माइनस बी कोष्ट बंद कर देंगे। दूसरी कोष्ट में जब आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिलेगा। अब इसमें देखें ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, दोनों को कट कर देंगे। तब ऊपर बचा 1 के बटा में a माइनस बी, और इसी प्रकार आपका 1 बटा में मिला है कितना, तो 16। a की वैल्यू 16 है माइनस b की वैल्यू 5 है, तब बराबर 1 के बटे में 11। ये आपका आंसर होने वाला है। तो मित्रों इतना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखें तो नीचे बस तय करिए कि ये प्लस है कि माइनस है। तो मित्रों निश्चित रूप से नीचे यदि माइनस है तो ऊपर वाले में ए बी वाला प्लस होगा, और यदि नीचे में प्लस है तो ऊपर वाला ए बी माइनस होगा। तो यहाँ से आप ट्रिक कर लें कि जो नीचे में दिया है, यदि यही ऊपर में देता है तो 11 ऊपर में बचता, अब नीचे में दिया है तो नीचे में बचेगा। यानी कि ये क्यू वाला भाग जहाँ रहेगा घटा के चाहे जोड़ के वही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसलिए 1/11 आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर मित्रों, हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यह आपका प्रश्न था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो लीजिए प्रश्न नंबर 2 को हल किया जाए, और इसे भी देखे कैसे हल करेंगे मित्रों। तो आइए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 आमों के लागत मूल्य पर, देखिएगा लागत मूल्य कर रहा है, एक व्यक्ति 400 आमों के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है। 320 आम बेचता है, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो मित्रों जो 400 आम दे रखा है वह 400 आम आपका लागत मूल्य बता रहा है। तो 400 लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, यानी कि 320 आम बेच देता है, तो इसको लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। तब ये देखें हम कि इसको कितने का फ़ायदा हुआ, तो यह देखें कि 320 पर इसको 80 का फ़ायदा हो जा रहा है। इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से, 400 माइनस 320 यानी कितना मिला 80। तो अब ये देखें कि 400 हमें लागत मूल्य जो मिला था या था 400 लागत मूल्य, वो 320 पर इसको बेच रहा है। अब फ़ायदा आपको कितने का है 80, यानी 320 में फ़ायदा है 80 का, तो 100 में फ़ायदा होगा कितने का। इसी को फेमस सूत्र के रूप में या बिना फार्मूले का बोलते हैं कि इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी। यह फेमस सूत्र आप दिमाग में रख लें, हर एक सवाल आपका आसान हो जाएगा। इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, ये रामबण दवाई है, और जिनको मिल गया उनका बेड़ा पार हो गया, जिनको नहीं मिला उनकी कॉपी बोरे में तो पक्का है। तो लिशन यहाँ पर देखें, 320 पर फ़ायदा है हमको 80 का, तो 100 पर फ़ायदा कितने का। तो ज़रा देखें यहाँ से कट कर दीजिए, तो 8 चौका क्या होता है मित्रों 32। तो यहाँ पर यदि हम 25 लिख दें तो 25 चौका क्या होता है मित्रों 100। तो 25 चौका 100 का मतलब है कि यह 25% फ़ायदा देने के लिए रेडी है, तैयार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी सही हो रहा है मित्रों। तो यहाँ से 400 और ये 320 का अंतर 80, 80 कितना गुना है, 80 का कितना गुना 320 है। तो उसी तरह किसका गुना 100 होगा, तो 25 का गुना 100 होगा। 8 चौका 32, तो 25 चौका 100।
बस देखे देखे आंसर है, नो पेन नो कागज़। देखिए मित्रों, अंतर 80, 8 चौका 32, 25 चौका 100, बस यही आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 को लीजिए, 3 को हल किया जाए, देखा जाए। तो कह रहा है मित्रों कि साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएंगे। तो मित्रों 1110 रुपये जो है मिश्र धन, और मिश्र धन कहता है तब निश्चित रूप से उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। तो हम एक बात करें मित्रों कि यहाँ पर 925 यदि हमारा मूलधन है तो किस दर पे कह रहा है, पूछ रहा है, तो दर पता नहीं है, और कितने वर्ष, तो 5 वर्ष में कह रहा है, और कितना रुपया ब्याज के रूप में तो ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन हो जाता है कह रहा है तो पक्का है कि मिश्रधन है। इसलिए 1110 रुपये जो मिश्रधन दिखा रहा है मित्रों, तो इसमें हम ये देखें कि 900 और 1110 में कितने का अंतराल है। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि 925 में हम 75 रुपया और दे देंगे तो यह 1000 हो जाएगा, और 1000 के बाद ये 100 अभी 10 रुपया है, तो 110 यदि इसमें जोड़ दें मित्रों, ऊपर चलिए 110 जोड़ दें, तो आइए नीचे से हम देखते हैं, ये इसमें यदि 75 हम दे दें और फिर 110 दे दें तो नियर अबाउट ये में देखिएगा 5 5 10, 7 2 9 10 11, और 9 1 10 1 11, यानी कि यह जोड़ दें तो आपका 1110 रुपया होने वाला है। तो मित्रों 185 रुपये, इसमें देखें कि 185 रुपये जो है ये आपके ब्याज के रूप में मिल गए। तो यह ब्याज मिल गया 185, यह आपका ब्याज हो गया 185 रुपया। तो 185 रुपया ब्याज है, लेकिन कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो आप 1 वर्ष का निकाल दीजिए, क्योंकि दर हमेशा वार्षिक निकाली जाती है, तो हमेशा हम 1 वर्ष का निकालेंगे। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे तो 5 का 5वां हिस्सा 1 है, यानी 5 से भाग दिए, तो इसमें भी 5 से भाग दे देंगे। तो मित्रों कहीं ना कहीं 37 होने वाला है। देखें 5 3 15, 5 7 35, तो 1 वर्ष में कै रुपये दे रहा है, 37 रुपया दे रहा है। कौन रुपया, 925। फिर आए वही मित्रों कि 925 में मिला कितना, 37 रुपया, तो 100 में मिलेगा कितना रुपया, यही बात करनी है मित्रों। तो 100 में कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से मित्रों कि फिर आ गया हेतनी में हेतनी, तो हेतनी में केतनी, यही है रामबाण दवाई। देखिएगा इतनी में इतनी, तेतनी में कितनी, तो यहाँ पर देखें कि कै गुना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मित्रों तो ये नियर अबाउट 25 गुना हमें मिलेगा, 25 गुना मिलेगा। अब 25 गुना कैसे मित्रों, देखिए 925 में 37 के भाग दे लीजिए, 37 दूना 74 की बात करेंगे, और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर देखें मित्रों 2 7 14, 2 3 6 7, ठीक है, 12 में से 4 गया 8, और 8 जब हो जाएगा मित्रों यहाँ से, तो यहाँ पर देखेंगे कितना निकल के आ जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो मित्रों यहाँ से बात करेंगे 5 से, 5 7 35, और 5 3 15 3 18, कट गया, यानी कितना आया, 25 आया। अब कटाने में जितनी तेज़ी रहेगी उतना ही फ़ायदे रहेंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ से 37 का कितना गुना है, ये 25 गुना, यानी कि यहाँ पर 37 का 25 गुना है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या हम लिखें कि उसका 25 गुना 100 हो जाए, तो इस 25 से 100 में भाग दे देंगे, तो 25 चौका 100, यानी कि यह 4% होने वाला है मित्रों। तो यह 4% हमारा आंसर होने वाला है बी। तो मित्रों हर बार ये 5 वर्ष का दिया हुआ है, तो इन दोनों का अंतराल निकाल करके उसमें 5 से भाग दे देंगे तो हमको 1 वर्ष का मिल जाएगा। और दर कहता है कि वो हमेशा वार्षिक रहती है, तो किस दर से, यानी कि वार्षिक पूछ रहा है, वार्षिक हमें ज्ञात करना होगा 100 रुपये पर। तो यह भाग जब दे देंगे मित्रों तो वो 925 रुपये पर ब्याज आएगा, जो कि 925 रुपये पर कितना मिला इसको, 37 रुपये। अब 37 में 925 का देखें कै गुना है, तो 25 गुना है, तो 4 का हम 25 गुना यदि करते हैं मित्रों तो 100 प्राप्त होने वाला है, अर्थात हमारा दर हो गया 4% वार्षिक। इसी को फार्मूले विधि करते हैं तो देखें कि मूलधन
गुणे दर नहीं है, गुणे यहाँ पर समय 5 वर्ष के बटा में 100, जो कि दिया हुआ है मित्रों ब्याज, तो ब्याज हो जाएगा 1110 माइनस 925। तो यहाँ से फिर मित्रों वही बात हो गई कि यहाँ से चलें, देखें कि यदि इसको हम काटते हैं तो 5 से कटा दें इसको तो 5 दूना 10 यानी कि 20 हो गया। 5 से इसको और कटा दे तब 5 चौका 20 हो गया, और ये 5 से कट गया कितनी बार में, तो 5 एकम में 5, 4 आएगा, 5 बटे 40, 5 बचे 25 मित्रों। अब 25 हो गया, तो यहाँ पर देखें कि 185 गुणे क्वेश्चन बटा में 4 ऊ बराबर है, यहाँ पर भी घटा दें मित्रों तो 185 मिलेगा। अब 185 से 185 कैंसिल हो गया, के बराबर मित्रों क्वेश्चन बराबर 4, यानी कि कै परसेंट हुआ, 4% हुआ। जैसे आपको समझ में आता है, नदियाँ एक घाट बहुतेरे, नदी एक ही है, घाट उसके बहुत से हैं, जहाँ मर्जी वहाँ स्नान लगाइए, नहाते रहिए, और इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी लगाते रहिए। तो चलिए मित्रों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं मित्रों। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या चीज़, कि किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए, देखिएगा मित्रों, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्न में से किससे गुणा करना होगा। तो मित्रों सीधी सी बात है, ये 35% जो कह रहा है, 35%, तो जो 35% है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 35 के बटा में 100 लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से कटा दीजिए, 5 से दूना 10 और 5 साते 35। तो देखिए मित्रों 7/20 किस में है, तो 7/20 आपका सी ऑप्शन में है, यानी कि इसका भी आंसर आपका सी होने वाला है, 7/20। तो मित्रों यहाँ से हम बात कर लें कि सी ऑप्शन आपका इससे सही होने वाला। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी में इसको भी देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है जल्दी जल्दी में। तो आते हैं, ये भी वही हाल है, इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी। आते हैं, देखें, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। पुल की लंबाई मित्रों कितनी है, तो 1 किलोमीटर है, और उसको पार करने में समय लग जाता है 2 मिनट। तो आपका टाइम लगा कितना मित्रों, 2 मिनट लगा है। ध्यान दीजिएगा, मिनट, राशि पर विशेष ध्यान दें। 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो, तो पुल से आधी माने पुल यदि 1 किलोमीटर की हो तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि एल लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई यदि लें तो 500 मीटर की हो जाएगी। वो 1 किलोमीटर, तो ये आधी है तो 500 मीटर हो जाएगी। आधी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो मित्रों देखिए यहाँ पर कि जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या पुल को पार करती है, या किसी सुरंग को पार करती है, या यूँ कह लें कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी दूरी को, जिसको हम माप सकते हैं, को पार करती है, तो उसकी दूरी प्लस अपनी दूरी मिला के दूरी उसको चलना पड़ता है। कुल टोटल दूरी इस तरह से लेते हैं, और जिसकी दूरी हम माप सकते हैं उसको जोड़ के लेके चलते हैं उसके साथ में, ट्रेन के साथ में। तो ये ट्रेन पुल को पार कर रही है कितने मिनट में, तो 2 मिनट में पार कर रही है। तो 2 मिनट में पार कर रही है तो अपनी भी दूरी चल रही है, और रेल और उस पुल की भी दूरी चल रही है। तो पुल की दूरी दिया है पहले से 1 किलोमीटर, और इसकी दूरी बता रहा है कि पुल की आधी है। तो पुल 1 किलोमीटर, तो यह आधा किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर का मतलब हुआ 1500 मीटर। इसको हम इस तरह से कहें कि 1500 मीटर पूरी लंबाई हुई, दूरी हुई जितनी कि वह ट्रेन चलने वाली है। अब यह 1500 मीटर चलने में उसको लगता है 2 मिनट। तो मित्रों 2 मिनट चलने में लगता है, और ये है 15 मीटर। तो ये 15 मीटर जो चली 1500 मीटर यानी 1500 मीटर चलती है, तो समय लेती है 2 मिनट का, समय लेती है 2 मिनट का।
तो पूछ रहा है कि तो बताएं मित्रों इसमें रेलगाड़ी की गति क्या होगी, रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो गति पता करने के लिए मित्रों हमें सीधी सी बात यहाँ पे करें, किसी भी सूत्र पे न जाएं, सिर्फ एक सूत्र पर रहें कि हेतनी में हेतनी तो हेतनी में केतनी, बस थीम याद रखें और सारे सूत्र आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, चाहे वो किसी भी लेसन का हो। तो देखिए मित्रों यहाँ से 2 मिनट में कितनी चली है 1500 मीटर। तो यह रेलगाड़ी प्रति घंटे की चाल से चलेगी, प्रति घंटे, तो उसकी स्पीड कही जाती है घंटे में, और घंटे में कही जाती है तो आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम उसी दिशा में जाएंगे घंटे में। तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट लिखें या 1 घंटे लिखें। अरे भैया कहते हैं गिलासिया आधा खाली है, सपोज दैट मान लीजिए एक गिलास है, सपोज दैट एक गिलास है और ये गिलास कहते हैं कि आधा गिलास पानी लाइए, तो आधा गिलास पानी लाइए तो मतलब क्या हुआ, आधा गिलास पानी है तो आधा खाली भी तो है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आधा खाली गिलास पानी लाइए, बातें की हुई। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर कह दें 1 घंटा या 60 मिनट, 1 घंटा या 60 मिनट, बात तो एक ही हुई। यानी कि मिनट मिनट एक राशि है, यहाँ पे राशि देखना है, ध्यान देना है, मिनट मिनट एक राशि है। तो 2 मिनट में 150, ये देखें 1500, 2 मिनट में 1500, तो 60 मिनट में कितना चलेगी। तो मित्रों यहाँ पर देखें कि इसका ये क्या गुना हो रहा है, देखें 30 गुना हो रहा है कि नहीं, 30 दूना 60, तो इसका भी हमें 30 गुना कर लेना है। 30 गुना जब कर लेंगे मित्रों, तो 30 गुना करेंगे तो देखें इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 जीरो ऐसे हो गए और 15 तियाँ 45, तो ये पूरा मीटर हो गया। लेकिन यहाँ पे मित्रों अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा की बात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा की बात करना है तो यदि इसमें हम 1000 से भाग दे दें, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तब यहाँ पर आपको मिलने वाला है कितना मित्रों, 1 45 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो मित्रों आप 5 प्रश्नों को देखें और जल्दी से जल्दी हल करने का तरीका वही है कि इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, इसे गांठ बना के रखिएगा। मैं अगली वीडियो भी लेकर के आऊँगा तो उसको भी इसी तरीके से कम समय में हल करने की विधि बताऊँगा और मूल थीम के साथ भी बताऊंगा। आपके आगामी पेपरों में ये काम करेंगे, इस आधार पर इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न देगा। तो इस पैटर्न को आप पढ़ें, समझें और जहाँ न समझ में आए वहाँ कमेंट करें, पुनः उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे हल किया गया था। तो मित्रों यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ऐसे ही कम से कम समय में हल करने की तरकीब आपके पास पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से। तो अंतिम समय तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।